का 4th नंबर वीडियो। सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करोगे। कब कैसे कितना किस तरीके से रिवाइज करना है और कब कब रिवीजन में कराऊंगा, आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है इसको तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे, पिछले वीडियो में हम देख चुके थे 51 तक, मतलब डीपीएसपी हम कंप्लीट कर चुके थे, है ना। आज देखेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कितने सारे आते हैं। तो आज के वीडियो में अगर कहें तो 52 नंबर से लेकर के 78 नंबर आर्टिकल्स तक सारे के सारे देखने वाले हैं। ध्यान से समझना, रिलेट करने की कोशिश करना, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। टेस्ट दोगे फिर दोबारा भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। अब जरा बात करते हैं। देखो यहाँ पर है 52 नंबर आर्टिकल में है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन 63 में है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब दोनों को एक साथ कंपेयर करके हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है, इसका कोड है कि लेन में गेम खेल रहे हैं, लेन में गेम खेल रहे हैं। समझना बात को। लेन का मतलब क्या होता है? लेन का मतलब होता है गली, है ना, गली को लेन कहते हैं। तो गली में कौन गेम खेल रहा है देखते हैं। लेन में गेम खेल रहे हैं कौन कौन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखोगे, लेन में गेम कौन कौन खेल रहे हैं? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अपनी लेन में, मतलब अपनी गली में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, पहला वाला बताएगा प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरा वाला बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखना है कि लेन में गेम खेल रहे थे कौन कौन? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो लेन बताएगा प्रेसिडेंट के बारे में और गेम बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। अब जरा सबको डिकोड करते हैं। लेन को डिकोड करते हो तो आता है आपका एल होता है किसका? 5 का। एन होता है किसका? 2 का। तो 52 नंबर क्या हो गया? प्रेसिडेंट के बारे में। गेम को डिकोड करते हैं तो ए और ई तो कट जाएगा, बचेगा जी और एम। जी 6 है, एम 3 है। 63 नंबर आर्टिकल किसके बारे में है? वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। लेन में गेम खेल रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों। पहला वाला बताएगा प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरा वाला बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्लियर है? और मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको सारे कोड याद हैं। नहीं याद होंगे तो कमेंट में पिन करके दिया होगा वीडियो, उसमें सारा कोड मैं सिखा दिया हूँ। उस कोड को देख लेना, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात करते हैं आगे। यहाँ पर सबको हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जो सिमिलर मैच करता हुआ चीज़ है उसको एक साथ ले रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना रह जाए। यहाँ पर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट के पास रहता है। दूसरा कह रहा है द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। अब यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो इसकी कार्यपालिका की शक्ति है, उसका एक्सटेंट कहाँ तक है, सीमा कितना है, कितना उसका सीमा है, कितनी सीमा है उसकी। ठीक है, ये सब के बारे में देख रहे हैं। दोनों दो अलग अलग बातें हैं, दोनों पॉइंट, दोनों आर्टिकल दो अलग अलग बातें कह रही हैं। 53 ये कह रहा है कि यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है, लेकिन 73 नंबर का आर्टिकल ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन के पास है, जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी सीमा क्या है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर इसको क्या कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। आप बचपन से जब भी हिस्ट्री पॉलिटी के बारे में जब भी पढ़ रहे होगे तो आपके टीचर ना कभी बताया होगा कि प्रेसिडेंट बस एक पोस्ट है, इनके पास कुछ खास पावर नहीं होता। जो भी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यही प्रेसिडेंट भी करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, जैसे कि मान लिया जाए किसी को शपथ दिलाना हो तो जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो पीएम होते हैं, जो इनको कहेंगे, है ना, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो इनको कहेंगे कि इस व्यक्ति को क्या करना है, शपथ दिलाना है, उसी व्यक्ति को ये शपथ दिलाएंगे। ये अपने मन से किसी व्यक्ति को चूज भी नहीं कर सकते, है ना। मैं बता रहा हूँ मतलब मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट के पास कुछ खासा पावर नहीं होता, सबसे ज़्यादा पावर होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से जैसे एक लेम होता है ना, लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा व्यक्ति, जैसे थोड़ा सा चलता है फंबल करके, है ना। कहने का मतलब है जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं होती, एक पैर के बदौलत जैसे वो चलता है, उसी तरीके से प्रेसिडेंट के पास भी पावर होता है। तो यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है ये कौन रखता है? प्रेसिडेंट। लेकिन इसका पावर होता किस तरीके का है? लेम पावर होता है, बिल्कुल लेम पावर। लेम मतलब समझ रहे हो, लंगड़े की तरह पावर होता है इनके पास, बहुत ज़्यादा हाई फाई पावर नहीं होता। लेम को डिकोड करोगे, एल होता है 5,
एम होता है 3। 53 नंबर आर्टिकल क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है यूनियन का, लेकिन बिल्कुल लेम तरीके से होता है, बहुत ही लंगड़े तरीके का पावर होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि फिर एक्सटेंट कहाँ तक होता है, जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर है इसका एक्सटेंट कितना दूर तक होता है, तो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो होता है ये बहुत ही कम होता है। तो कम इसका हो गया क्या, कोड। इसको डिकोड करो, ए कट जाएगा, के होता है 7 का, एम होता है 3 का। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोनों ये अलग अलग पॉइंट हैं। 53 नंबर आर्टिकल अलग है, 73 नंबर आर्टिकल बिल्कुल ही अलग है। 53 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन का, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सटेंट क्या है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, तो बहुत ही कम है। और एक प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो बहुत ही लेम होता है, बिल्कुल ही लंगड़ा टाइप का होता है ना, उसका पावर बहुत ही लंगड़ा टाइप का होता है। लेम को डिकोड करते हैं तो 53 आ जाता है, और कम को डिकोड करते हैं इसका एक्सटेंट बहुत ही कम होता है ना। तो कम जो होता है इसको डिकोड करते हैं तो K7 और M3, 73 आर्टिकल आ गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बीच देखते हैं क्या कोड है। देखो यहाँ पर क्या है कि कोई भी बंदा अगर इलेक्शन में खड़ा होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी खड़ा होता है, जैसे कि आप सुने होंगे यूएसए का जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, बहुत ही ज़्यादा उनको झूठा कहा जाता था कि ये लायर है, बिल्कुल एक तरीके का लायर है ना। चाहे बाइडन हो, चाहे कमला हैरिस हो, सबको लायर ही कहा जाता है। इलेक्शन के टाइम में जितने भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होते हैं सब लोग तो झूठ ही बोलते हैं। तो इन जनरल जिस भी नेता को आप देखोगे, मैक्सिमम नेता इलेक्शन के टाइम में झूठ ही बोलते हैं। तो इलेक्शन से याद रख लोगे कि ज़्यादातर लोग लायर होते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब यहाँ क्या है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट को हम एक साथ देख रहे हैं। दोनों के लिए आपको क्या देखना होगा कि अच्छा, इलेक्शन के टाइम में जो भी चाचा इलेक्शन में खड़ा होता है वो बिल्कुल ही लायर होता है, वो चाचा, है ना, लायर चाचा होता है। जो भी चाचा खड़े होते हैं, है ना, जो भी चाचा खड़े होते हैं इलेक्शन में वो लायर चाचा होते हैं, झूठ बोलने वाले चाचा होते हैं। ठीक है, तो लायर चाचा इसका कोड हो गया, किसका, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का और इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, लायर चाचा। फर्स्ट वाला लायर बताएगा आपके प्रेसिडेंट के बारे में, और दूसरा जो चाचा है ये बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ध्यान रखोगे, लायर को डिकोड करते हैं तो स्पेलिंग कुछ भी हो, बस एल और आर को ध्यान में रखना है। ई और आई अगर भूल भी गए कि कैसे लिखा जाता है तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो दोनों का तो कट ही जाना है, क्योंकि वावेल है। तो एल और आर से क्या हो गया, एल हो गया 5 का कोड और आर हो गया 4 का कोड। तो 54 नंबर पहले है लायर, तो ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताएगा। फिर चाचा को रिकॉर्ड करते हैं तो CH किसका होता है, 6 का, और फिर CH 6 का होता है। ए तो कट ही जाना है ना। तो 66 नंबर का जो है ये बताएगा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्लियर है यहाँ तक। फिर से रिपीट करता हूँ, इलेक्शन के टाइम में ज़्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं, लायर ही होते हैं। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, इसके लिए कोड है लायर चाचा। जो भी चाचा इलेक्शन में खड़े होते हैं बिल्कुल ही लायर होते हैं। तो लायर फर्स्ट वाला बताएगा प्रेसिडेंट को और लास्ट वाला बताएगा वाइस प्रेसिडेंट को। लायर को डिकोड किए तो यहाँ पर आ गया 54, और चाचा को डिकोड किए तो ये आ गया 66। तो 54 नंबर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को बताएगा, चाचा बताएगा 66 नंबर आर्टिकल को जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल ही क्लियर है। रिपीट करके चीज़ों को देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, टेस्ट लगा दोगे कभी भूलोगे नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब किस तरीके का मैनर होना चाहिए, इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें किस तरीके के मैनर को फॉलो किया जाता है। अब देखना, लोग इलेक्शन के टाइम में ना एक दूसरे को गाली गलौज पर उतर जाते हैं ना, साला साली जैसे वर्ड का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो क्या ये ठीक मैनर है? इलेक्शन के टाइम में अगर कोई साला साली जैसे शब्द का इस्तेमाल करे तो क्या ये मैनर को ठीक समझा जा सकता है? बिल्कुल ठीक मैनर नहीं है ना, बिल्कुल ही ये बुरा मैनर है ना। एकदम ठीक मैनर नहीं है कि कोई इलेक्शन की वजह से एक दूसरे को साला साली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लग जाए। तो बता दो, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन के टाइम में मैनर ये बिल्कुल ही ठीक मैनर नहीं है कि कोई एक दूसरे को साला साली जैसा शब्द का इस्तेमाल करे, गाली गलौज पे उतर आए। तो साला साली किसका है यहाँ पर कोड, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, साला साली को रिकॉर्ड करोगे, एस हो गया 0 और सारे ए कट जाएंगे, ए और यहाँ से आई कट जाएगा, है ना। एस का है 0 तो यहाँ पर है 5, फिर डैश है, फिर है 0 और 5। तो 0 5 से क्या बनेगा 55,
55 ही तो बनेगा, तो 55 नंबर है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ कहोगे सर 505 भी तो बोल सकते हैं, तो 505 जैसा कोई भी आर्टिकल आपका होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि 395 आर्टिकल्स ही हैं, उसमें भी 395 नंबर का जो आर्टिकल है उसको भी रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब 505 पॉसिबल नहीं है। 0505 आता है इसका कोड, बीच में डैश भी है, तो 5 यहाँ से 5 यहाँ से, यानी कि 55 नंबर कोड क्या कह रहा है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मुझे उम्मीद है आप ध्यान में रख पाओगे। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है? साला साली। इस कोड को याद रखना कि इलेक्शन के टाइम में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम में ये ठीक मैनर नहीं समझा जाता कि आप किसी को साला साली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो 55 इसका आ जाता है, आप ये समझ गए। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। टर्म कहने का मतलब है कार्यकाल, कितने दिन तक वो ऑफिस में बने रहते हैं। तो आप लोग को पता होगा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है ना। किसी की मृत्यु हो गई, चाहे कोई इमरजेंसी का कोई वैसी घटना घट जाती तो अलग की बात है, लेकिन इनका जो फुल टर्म है ये 5 साल का होता है, ये आप जानते हो। अब यहाँ पर आप कैसे ध्यान रखोगे, दोनों को देखो, दोनों में देखो दो अलग अलग तरीके के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है। एक प्रेसिडेंट है जो 5 साल तक जो उसका टर्म होता है बिल्कुल ही लोगों से अपना पैर दबवाते रहता है अपने ऑफिस में। 5 साल तक ये जो कार्यकाल रहता है, 5 साल ये कैसे गुजार देता है? बिल्कुल अपना पाँव दबवा करके ना, अपना लेग को दबवा कर, नहीं बोलते मेरे पाँव दबाओ। वैसे भी अगर आप अपने दादा से बात करोगे, अपने पापा जी से बात करोगे, तो आपको पता चलेगा सरकारी स्कूल में पहले के जो टीचर्स हुआ करते थे वो बच्चों से पैर दबवाया करते थे, है ना। वही वाला सिस्टम है। और सच पूछूं तो मैंने ये चीज़ को देखा हुआ है स्कूल के टाइम में। मैं बहुत छोटा था उस टाइम में, देखा हुआ था कि जो बड़े बड़े क्लास के बच्चे होते हैं टीचर के पैर दबा रहे होते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो प्रेसिडेंट है ये अपने पूरे कार्यकाल में, पूरे टर्म में लोगों से पैर दबवा रहे थे, लेग दबवा रहे थे। ऐसे ही 5 साल वो गुजार दिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल कैसे बीता 5 साल? अपने नौकर से जोक सुन करके, है ना। वो जब भी उनका मूड खराब होता है वो अपने नौकर को बुला लेते, बोलते तुम जोक सुनाओ। और प्रेसिडेंट क्या करते? अपने नौकर को बुला करके क्या करते? अपना लेग दबवाते थे, अपना पाँव दबवाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों को ध्यान रखना कि टर्म जो है 5 साल का जो कार्यकाल है प्रेसिडेंट का, वो गुजार दिया अपने नौकर से अपना लेग दबवा करके। लेकिन जो टर्म है वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का, ये 5 साल किस तरीके से गुजार दिए? अपने नौकर से जोक सुन करके, ठीक है। यहाँ से लेग को डिकोड करोगे, ई कट जाएगा, एल होता है 5 का कोड, जी होता है 6 का कोड। तो 56 नंबर आर्टिकल में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का कोड जोक है। जोक को डिकोड करोगे, वावेल कट जाएगा, जे है 6 का कोड, के है 7 का कोड। तो 67 नंबर का कोड क्या बता रहा है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। बस थोड़ा बहुत इमेज बनाने की कोशिश करोगे, टेस्ट लगा दोगे, नहीं भूलोगे। यहाँ पर 57 नंबर में क्या? एलिजिबिलिटी ऑफ द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर है एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए री इलेक्शन के लिए। प्रेसिडेंट तो इंडिया में बहुत बार बन सकते हैं लोग, है ना। यूएसए जैसा है नहीं कि 2 ही बार सिर्फ बन सकते। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? अभी देखो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तब हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना। तो क्या किसी भी प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के लिए क्या लुक कोई क्राइटेरिया होता है क्या? लुक कोई एलिजिबिलिटी होता है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई जैसा भी है, क्या लुक प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, इसका लुक से कोई लेना देना नहीं। इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है लुक, ठीक है। किसी का लुक कैसे भी हो सकता है। तो लुक को डिकोड करो, एल होता है 5, के होता है 7। 57 नंबर में कह रहा है एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। फिर आता है क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के रूप में जब इलेक्शन होता है तो उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये एलिजिबिलिटी था लुक, एलिजिबिलिटी था लुक कि लुक तो कोई एलिजिबिलिटी होता ही नहीं है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन है ये क्या होता है? क्यों लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होते हैं? ये अपने आप को कैसे क्वालिफिकेशन समझते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए क्वालिफाइड हूँ? जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लव मिलता है, जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लव मिलता है, जैसे एक प्रेसिडेंट रहे थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका ना कास्ट से मतलब था, ना लुक से मतलब था, ना किसी चीज़ से मतलब नहीं था, ना रिलीजन से मतलब था। उनको लोग इसलिए प्रेसिडेंट के रूप में देखना पसंद किए क्योंकि वो उन्हें हर कोई लव करते थे, हर कोई पसंद करते थे, हर कोई प्यार करते थे, लव करते थे। तो बता दो प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? लव।
है ना। लव को डिकोड करोगे सारे दोनों वॉवेल कट जाएंगे, एल का मतलब 5 और वी का मतलब 8। तो 58 नंबर में है क्वालिफिकेशन, और एलिजिबिलिटी के लिए है लुक। एलिजिबिलिटी के लिए, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के लिए है लुक, है ना। लुक कोई एलिजिबिलिटी नहीं होता, और क्वालिफिकेशन सिर्फ लव का होना चाहिए, लोगों का प्यार का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप डिकोड किए थे तो यहाँ आज आ रहा था 57 और यहाँ पर है 58, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एलिजिबिलिटी जो है प्रेसिडेंट का वो लुक है, क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए कोड लव है। 57 58 ध्यान में रख पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करने की जो शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है कि आपको बहुत सारे लैब में काम किया हुआ होना चाहिए पहले से। मतलब ये है कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में आपको काम करना है तो वहाँ काम करने का एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या कंडीशन, क्या शर्त है कि आप पहले से बहुत सारे लैब में काम कर चुके होंगे। लैब का मतलब लेबोरेटरी होता है, लेबोरेटरी का मतलब समझते हो आप लोग, है ना। तो लेबोरेटरी को शॉर्ट फॉर्म में लैब बोलते हैं। तो लैब में अगर बहुत सारे लैब में आपने काम कर चुका है पहले से, तो ये कंडीशन फुलफिल करता है प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम करने के लिए। तो कंडीशन पूछ दे प्रेसिडेंट के ऑफिस का तो समझ आना कि मुझे बहुत सारे लैब में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब को डिकोड करोगे ए कर जाएगा, L5 का कोड होता है, B9 का कोड होता है, 59 नंबर आर्टिकल आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पर बच जाता है ओथ और अफर्मेशन। किसका, प्रेसिडेंट का ओथ। ओथ का मतलब जो शपथ दिलाते हैं ना प्रेसिडेंट, और कुछ लोगों को शपथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है कि मान लो कि आपको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, आपको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, किसी भी पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। तो आपका काम क्या होता है, आपका काम होता है कि पूरा होल लाइफ आपको जीएस पढ़ना है। जीएस का मतलब, अगर प्रेसिडेंट आपको ओथ दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, तो आपका काम होता है जीएस पढ़ पढ़ करके प्रेसिडेंट को हमेशा सलाह देना। तो आप लाइफ टाइम तक जीएस ही पढ़ते रह जाओगे। जीएस का मतलब जनरल स्टडीज़, है ना। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट आपको ओथ दिलाते हैं तब आपको पक्का से जॉब मिल जाता है। ध्यान देना, दो बातें मैं बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट अगर ओथ दिलाता है तो आपको लाइफ टाइम तक जीएस ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट अगर ओथ दिला दिए तो इसका मतलब आपको पक्की जॉब मिल गई है, ठीक है। तो जॉब कब मिलती है, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आपको ओथ दिला रहे हैं। लेकिन जीएस आपको लाइफ टाइम तक कब पढ़ना होता है, जब प्रेसिडेंट आपको ओथ दिला रहे होते हैं। तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट या फिर बाय प्रेसिडेंट, ओथ बाय प्रेसिडेंट रहे तो जीएस इसका क्या है, कोड है। ओथ बाय वाइस प्रेसिडेंट रहे तो जॉब इसका कोड है। जीएस को डिकोड करते हो तो जी मतलब 6 और एस मतलब 0। 60 नंबर आर्टिकल बता रहा है ओथ बाय प्रेसिडेंट। ओथ बाय वाइस प्रेसिडेंट के लिए जॉब है, ओ यहाँ से कट जाएगा, जे 6 और बी 9, तो 69 नंबर हो गया ओथ बाय वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान रखोगे इस चीज़ को। फिर से रिपीट करता हूँ, ओथ बाय प्रेसिडेंट रहे, अगर आपको ओथ प्रेसिडेंट दिला रहे हैं तो आपको लाइफ टाइम तक जीएस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक बार ओथ दिला दिए वाइस प्रेसिडेंट तो आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, हिंदी में बोलते हैं। इम्पीचमेंट का मतलब होता है किसी के पोस्ट से अगर ज़बरदस्ती किसी मतलब कोई ना कोई क्या करते हैं, कोई बहाने करके, आरोप लगा करके, आरोप प्रत्यारोप लगा करके अगर उसके पोस्ट से हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से इम्पीच करने के लिए, हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है, 21 नंबर आर्टिकल में, 61 नंबर आर्टिकल में। अब मान लिया जाए कोई व्यक्ति देश का प्रथम नागरिक बने, प्रेसिडेंट को प्रथम नागरिक बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बोलते हैं किसी भी प्रेसिडेंट को। तो भाई कोई भी अगर वो प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का और उसको इम्पीच किया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, तो ज़रूर से वो गॉड के पास जाएगा और प्रार्थना करेगा कि हे भगवान मुझे इम्पीच ना किया जाए, है ना, मुझे इम्पीचमेंट ना किया जाए, महाभियोग हमारे ऊपर ना चलाया जाए, ठीक है। तो किसके पास जाते हैं इस केस में, गॉड के पास। गॉड को डिकोड करोगे, जी होता है 6, डी होता है 1, 61 नंबर इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं 62 नंबर में। 62 नंबर में क्या करा देख लो। 62 और 68 दोनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है। एक भी आपका नहीं छूटेगा आर्टिकल, आपको टेंशन नहीं लेना है। देख लो यहाँ पर क्या है, एक एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है, आपको पूरा पढ़ना नहीं है, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि ये है किसके बारे में। ये किसके बारे में है कि मान लिया जाए कि प्रेसिडेंट का मान लिया जाए सीट जो है वैकेंट है, मतलब किसी कारण से इमरजेंसी का केस ऐसा हो गया
कि प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है या फिर कोई भी ऐसा कारण रहा हो जिसके कारण उनका जो सीट है वो वैकेंट रह जाता है, वैकेंसी रह जाती है या फिर कैजुअल वैकेंसी रहती है, वो सीट खाली पड़ जाता है, ठीक है। तो उससे संबंधित अगर यहाँ पर बोल दे पूछ दे एग्जाम में, तो ध्यान रखना वैकेंसी यहाँ पर है, कैजुअल वैकेंसी यहाँ पर है, दो ही टर्म आपके एग्जाम में आ सकता है। ये तो हुआ आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ये है आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लेकिन इसी तरीके से है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वहाँ भी ध्यान रखना वैकेंसी और कैजुअल वैकेंसी आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बार है क्या, एक बार है वैकेंट रहने का प्रेसिडेंट के केस में और एक बार है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस मान करके चलना पड़ेगा कि जब भी कैजुअल वैकेंसी होता है या फिर वैकेंसी होता है प्रेसिडेंट का पोस्ट पर, तब क्या करते हैं वहाँ पर उस केस में एक प्रतीक के रूप में हम गन को रख देते हैं, गन की मूर्ति बना करके, ओरिजिनल गन नहीं रखा जाता। तो जब भी वहाँ पर उसके सीट पर, एक प्रेसिडेंट के सीट पर जा कर के कोई गन की मूर्ति लगा दे, गन की मूर्ति लगा दे, तो वहाँ ये समझा जाता है कि ये जो सीट है वो अभी खाली है, वैकेंट है ना, वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में किसकी मूर्ति लगाई जाती है, एक जॉय फॉक्स की मूर्ति लगाई जाती है, ध्यान रखना, एक जॉय फॉक्स की मूर्ति लगाई जाती है। जॉय फॉक्स को लोग कैसे मारते हैं, गन से मारते हैं, इस तरीके से भी ध्यान रखो कि गन से हम किसको मारते हैं, जॉय फॉक्स को मारते हैं। तो दोनों को इस तरीके से ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कैजुअल वैकेंसी या फिर वैकेंसी पूछ दे तो ध्यान रखना कि जब उनका सीट खाली है, वैकेंसी है वहाँ पर, तो एक गन को वहाँ पर रखा जाता है एज ए प्रतीक, एज ए सिंबल। लेकिन जब सीट खाली होती है वाइस प्रेसिडेंट की, तो वहाँ पर एक जॉय खुश, जॉय का मतलब खुश होता है, फॉक्स का मतलब लोमड़ी होता है, तो एक जॉय फॉक्स का हम वहाँ पर मूर्ति लगा करके एज ए सिंबल रखते हैं। अगर याद रख पाओगे तो ये क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। गन को डिकोड करते यू यहाँ से कर जाएगा, जी होता है 6 का, एन होता है 2 का, तो 62 नंबर में बता रहा है प्रेसिडेंट का सीट का वैकेंट रहना। लेकिन जॉय फॉक्स को डिकोड करते हैं, ओ भी कटेगा, वाई भी कटेगा, ओ कटेगा, एक्स कटेगा, है ना। जे होता है 6 का, एफ होता है आपका 8 का, तो 68 बता रहा है वाइस प्रेसिडेंट का उसके बारे में, कैजुअल वैकेंसी के बारे में, ठीक है। तो दोनों को एक साथ ले आऊँ, वैकेंसी या फिर कैजुअल वैकेंसी दे दे एग्जाम में, और अगर साथ में प्रेसिडेंट वहाँ पर लिखा रहे तो समझ जाना कि इसके सीट पर हम गन को रखे थे एज ए सिंबल, गन से याद रख लोगे 62। फिर यहाँ पर कि वैकेंसी और कैजुअल वैकेंसी रहे वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में अगर दिया रहे, तो वहाँ पर ध्यान रखना एक जॉय, एक बहुत ही खुश फॉक्स की हम वहाँ पर मूर्ति रख देते हैं, क्लियर। तो जॉय फॉक्स को अगर आप डिकोड करते हो तो आपका आ जाता है 68, क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे, और भूलोगे तो मैं हमेशा बताता हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। रिवाइज नहीं करोगे तो आप लटक जाओगे, क्योंकि 395 टोटल हैं, और अगर देखा जाए तो 500 तक चला जाता है पूरा आर्टिकल। अगर देखा जाए किसी में ABCD करके जो है उसको काउंट करोगे 500 के ऊपर चला जाता है। और कई सालों से आपके डायरी में लिखा हुआ होगा सारे आर्टिकल्स, आपके बुक में कई बार मार्क किए होंगे, लेकिन याद नहीं कर पा रहे होगे। याद आपको करना ही पड़ेगा, याद आज याद करो या फिर कल याद करो। कोई ऐसा ही शायद एग्ज़ाम होगा इंडिया में जिसमें GS का सिलेबस हो और आर्टिकल, एक आर्टिकल नहीं पूछा जाता हो, कई बार तो 3-4 भी पूछे जाते हैं। तो आपको याद करना ही पड़ेगा, और इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। दूसरा ट्रिक के थ्रू याद करोगे अक्सर भूल जाओगे, ये ट्रिक ऐसा है कि जल्दी से भूलोगे नहीं, बस आपको कोड ध्यान में रखना है। इमेज तो मैं बना ही दे रहा हूँ आपके दिमाग पर, ठीक है। बाकी टेस्ट लगाओगे वैसे भी नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को दूसरे शब्दों में काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अब उसका जो सभापति होता है कौन होता है, तो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। ये GS में आप पढ़ चुके होंगे। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स को बस ध्यान रखो। वाइस प्रेसिडेंट एक्स हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, फिर राज्यसभा का, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। ध्यान में रखना है आपकी एक्स का नाम है गौरी, आपकी एक्स का नाम क्या है, गौरी है। गौरी को डिकोड करो, सारे वॉवेल को काट दो, G और R बच गया। G होता है 6 का कोड, R होता है 4 का कोड, तो 64 में क्या है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। ये तो कभी भूलोगे नहीं, है ना, गौरी को कभी भूलोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्ट एज प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट की तरह भी एक्ट करते हैं, कब, और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, और फिर दूसरे तरीके से कहा जाए कि जब अब्सेंट होते हैं कौन, प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ही तो प्रेसिडेंट के सीट पर बैठते हैं,
प्रेसिडेंट का कोई काम करना हो, फंक्शन करना हो, तो कब करते हैं? जब वो अब्सेंट होते हैं प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की सीट पर बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि किस आर्टिकल में है, तो कब आर्टिकल में है, आपको इस तरीके से इमेजिन करना। जरा देखो कि जब भी प्रेसिडेंट मान लो जेल चले गए, अचानक से मान लो जेल चले गए, कहाँ चले गए प्रेसिडेंट? जेल चले गए, तो प्रेसिडेंट का काम अब कौन करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब फिर जब अब्सेंट है प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा, ये तो नहीं भूलोगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अच्छा सर ने कोड बताया था जेल जाने के बाद, अगर प्रेसिडेंट जेल चले जाते हैं तो उनके अब्सेंटी में वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो जेल इसका क्या है? कोड है। जेल को डिकोड करो, जेल को क्या करना है? डिकोड करना। ए और आई दोनों कट जाएगा क्योंकि वावेल है। जे होता है 6 का कोड, एल होता है 5 का कोड, तो 65 नंबर इसका आर्टिकल है। तो 65 नंबर आर्टिकल में है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है जब प्रेसिडेंट, कब? प्रेसिडेंट के अब्सेंटी में। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, जो ग्रीन वाला है कभी भूलोगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 70 नंबर में क्या है? अब जो 65 से 70 के बीच जो गैप है, ये गैप नहीं है, सारा मैं कवर कर रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर रहे होगे। ठीक है, सारा कवर हो रहा है, एक भी गैप नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर देखो, अगला है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। देखो कंटिजेंसी का क्या मतलब होता है, मैं फिर से पढ़ करके सुना देता हूँ। 70 नंबर का जो है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, कहने का क्या मतलब है? ज़रा देखो, इसका मतलब कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक कोई घटना जब घट जाती है, मतलब अनिश्चित घटना के बारे में बता रहा है। तो अनिश्चित घटना के बारे में कोई भी अगर कोई ऐसा केस आता है, अनिश्चित केस आता है, कंटिजेंसी केस आता है, अनिश्चित वाली घटना वाली केस अगर कोई आ जाती है, तो उसको कौन सॉल्व करता है? प्रेसिडेंट सॉल्व करता है। ध्यान रखोगे, यहाँ पर प्रेसिडेंट से संबंधित जो भी कंटिजेंसी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका कोड केवाईसी नहीं है, इसका कोड जो है केस है। इसका कोड क्या है? केस है। मैं पीडीएफ में करेक्ट करके दे दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ध्यान रखना यहाँ पर कि डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट, डिस्चार्ज करने का मतलब है यहाँ पर उसका निर्वहन करना, उस कार्य को अंजाम देना, डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, डिस्चार्ज का बहुत सारे मीनिंग होते हैं, टेक्निकल मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ डिस्चार्ज का मतलब है इस चीज़ का निर्वहन करना। क्या है कि प्रेसिडेंट का जो फंक्शन है कंटिजेंसी के स्थिति में, कंटिजेंसी का मतलब होता है जो भी आपातकालीन कोई स्थिति अगर ऐसा आ जाती है, ऐसी स्थिति, तो उसको सॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ध्यान रखोगे, तो इसका कोड है केस। आप ध्यान में रखना इन दोनों को एक साथ, कंटिजेंसी वाले केस, कंटिजेंसी वाले केस। कंटिजेंसी का मतलब जो आकस्मिक कोई केस होता है उसको कौन सॉल्व करता है? प्रेसिडेंट सॉल्व करता है। कंटिजेंसी वाले केस को कौन सॉल्व करता है? प्रेसिडेंट सॉल्व करता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंटिजेंसी वाले केस को कौन सॉल्व करता है? प्रेसिडेंट। तो इसका कोड क्या है? केस है। ए और यहाँ से कट जाएगा, सी का मतलब 7 और एस का मतलब 0। 70 नंबर आपका आर्टिकल में क्या है? डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग out of or in connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court whose decision shall be final। यहाँ पर कह रहा है कि जो भी डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट और या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करने का जो सुप्रीम पावर है वो किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। ध्यान रखोगे, जो भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो जिम्मेवारी वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अब ये आम इलेक्शन तो है नहीं भैया, है ना, ये कॉमन इलेक्शन तो है नहीं, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। तो इसके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल ही कड़ा कानून होना चाहिए। कैसा कानून होना चाहिए? कड़ा कानून होना चाहिए, तभी तो डिस्प्यूट नहीं होगा। ये छोटा मोटा पद थोड़े है ना, ये तो बहुत बड़ा पोस्ट है। ये कहलाता ही है, प्रेसिडेंट वाला पोस्ट कहलाता ही है क्या? फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी बड़ा पोस्ट है ये, इसके इलेक्शन में ही डिस्प्यूट हो जाए, इसमें ही डाउट अगर क्रिएट हो जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कड़ा कानून है। कैसा कानून है? कड़ा कानून है। ध्यान दोगे, कड़ा किसका है? कड़ा किसका है? कड़ा का मतलब कठोर होता है ना, तो कठोर इसके लिए कानून है। किसके लिए? इलेक्शन में, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, झंझट होता है, विवाद होता है या फिर कोई डाउट आता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ही कड़ा कानून है ना।
कड़ा इसका कोड है, ये दोनों कट जाएगा। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब 7 और डी का मतलब 1, तो 71 नंबर आर्टिकल में क्या है आप देख चुके हो। अगला क्या है जरा बात करते हैं 72 नंबर में। यहाँ बोल रहा है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, मतलब माफ़ी देने का जो पावर है, जैसे कोई कैदी है उसको माफ़ी देने का पावर प्रेसिडेंट को है। चाहे तो वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंसेस को, मतलब किसी को अगर फांसी की सज़ा मिली है तो उसको भी माफ़ करने का पावर किसका है, प्रेसिडेंट का है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो कैदी को माफ़ कर देगा या नहीं, या फिर उसके लाइफ सेंटेंस को, मतलब जो भी उसको सज़ा मिली है, कह सकते हो कि मौत की सज़ा मिली है, उसको भी पार्डन करने का, माफ़ करने का पावर किसका है, प्रेसिडेंट का है, ठीक है। तो एक ऐसे समझो कि मान लिया जाए आपका कोई दोस्त है उसको फांसी की सज़ा मिली हुई है, क्या मिली हुई है, फांसी की सज़ा, लेकिन इसमें थोड़ा सा संदेह है प्रेसिडेंट को कि नहीं यार इसको फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो किस तरीके से पार्डन ग्रांट करता है प्रेसिडेंट, किस तरीके से पार्डन ग्रांट करता है, वो कहता है कि तुम चलो कान पकड़ के उठो बैठो, कान पकड़ करके उठो बैठो, तुम्हें हम पार्डन ग्रांट कर देंगे, मतलब माफ़ी दे देंगे, तुम्हें हम क्या करेंगे, मतलब एक छोटी सी सज़ा देते हैं कि कान पकड़ के उठो बैठो, है ना, कान पकड़ करके क्या करना है, उठक बैठक करना है, बस इतना ही करो, तुम्हारा जो लाइफ सेंटेंस है, जो भी तुम्हें मिली है सज़ा, मौत की सज़ा, उसको हम पार्डन ग्रांट कर देंगे, मतलब माफ़ कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे उस सज़ा को, ठीक है। तो कान समझना, कान किसका है आप ये समझ गए, कान को डिकोड करो, दोनों एक कट जाएगा, के का मतलब 7 और एन का मतलब 2, तो 72 नंबर में क्या है, प्रेसिडेंट के पास जो है पावर है माफ़ कर देने का, है ना, किसी सज़ा को माफ़ कर देने का। अगला बढ़ते हैं यहाँ पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जितने सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो एडवाइस भी करेंगे प्रेसिडेंट को और एड भी करेंगे, मतलब सहायता प्रदान भी करेंगे। एड का मतलब होता है सहायता प्रदान करना, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि आप कोई मिनिस्टर हो, आप कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, आप एक मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट को एड करने के लिए गए, मतलब सहायता देने के लिए गए, या फिर कोई एडवाइस देने के लिए किस तरीके से गए थे, कार से गए थे। तो बता दो कार से किसके पास गए थे, प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए, हम एड देने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए हम कैसे गए थे, कार से गए थे। कार को डिकोड करो, सी का मतलब होता है 7, आर का मतलब होता है 4, तो 74 नंबर में क्या है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 75 नंबर में 2 पॉइंट्स आते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पर बोल रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है, अपॉइंट किया जाता है, वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड द अदर मिनिस्टर, और भी जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो उसको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये मिनिस्टर्स हैं, बाकी मिनिस्टर्स की बात कही जा रही है, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर वो अपना ऑफिस होल्ड करके रखते हैं। इसका मतलब होता है कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ही ये लोग अपना ऑफिस होल्ड करके रख सकते हैं, जब चाहे तो प्रेसिडेंट वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए एक बात आती है, देखो ये दोनों बातें हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात हो, चाहे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात हो, और फिर अदर मिनिस्टर के जो भी ऑफिस होता है, जो भी ऑफिस होता है वो तब तक वहाँ पर वो रह सकता है ऑफिस में, मतलब उसके कार्यकाल के बारे में बताया जा रहा है, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, राष्ट्रपति की इच्छा यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो ध्यान देना, ये पूरे दोनों पॉइंट को पढ़ने से एक बात तो क्लियर होगी, क्या, कि चाहे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात हो, चाहे अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने की बात हो, अकेला प्रेसिडेंट ही काफ़ी है, अकेला प्रेसिडेंट भी काफ़ी है। तो अकेला इसका कोड हो गया, ए यहाँ से कट जाएगा, ई यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, के का मतलब 7 और एल का मतलब 5। 75 नंबर में है क्या, अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर को और फिर अदर मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसके द्वारा, अकेला ही प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अकेला किसका कोड था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आ जाता है बीच में अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल देखो, एक ये सरकारी बोल सकते हैं कि सरकार का वकील होता है, एडवोकेट होता है एक तरीके से, है ना। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ये कौन से आर्टिकल में, 76 में। कैसे ध्यान रखोगे, देखो अटॉर्नी जनरल तो पेशे से एक तरीके से एडवोकेट होते हैं, एडवोकेट के पास बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे कैश होते हैं, है ना। तो अटॉर्नी जनरल तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है इंडिया का, तो इंडिया का बहुत बड़ा पोस्ट होता है, इसलिए तो इसके पास बहुत सारे कैश पाए जाते हैं,
बहुत ज़्यादा इसके पास पैसा होता है। किसके पास? अटॉर्नी जनरल के पास बहुत ज़्यादा कैश होता है। तो कैश किसका कोड हो गया? तो अटॉर्नी जनरल का कोड है कैश। ए कट जाएगा यहाँ से, एस देखो एच तो कटेगा नहीं क्योंकि एस के साथ आया है, सी का मतलब 7 और एस एच का मतलब 6, 76 नंबर में क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या कहने का मतलब जरा समझेंगे, पूरी बात समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बस यहाँ पर हम कुछ कैच करेंगे कंडक्ट ऑफ बिजनेस को। जैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देख लोगे, समझ जाओगे कि बिजनेस कंडक्ट कर रही है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिजनेस कंडक्ट कर रही है। किस चीज़ के बिजनेस को कंडक्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? केक बनाने के बिजनेस। देखो ये रिलेवेंट नहीं है, ये केक से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस मैं याद कराने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपका इसका एक अलग ही मीनिंग होता है, लेकिन जैसे ही ये वर्ड आप एग्जाम में देखोगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस जो है इसको कंडक्ट करना है, तो किस चीज़ का बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है? केक बनाने के बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है ना, ध्यान दोगे। केक बनाने का बिजनेस को कंडक्ट कर रहा है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केक को ध्यान रख पाओगे। ए यहाँ से कट जाएगा, ई कट जाएगा, सी होता है 7 का कोड और के होता है 7 का। 77 में है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला है यहाँ पर क्या आखिरी बचा हुआ है आज के वीडियो में, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पर इस तरीके से समझो कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी होता है कि प्रेसिडेंट को वो इन्फॉर्म करे, हमेशा इन्फॉर्मेशन पहुँचाए, ठीक है। राष्ट्रपति को सूचना देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है कि वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो क्या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कभी जाते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए प्रेसिडेंट के पास? नहीं जाते। किसको भेजते हैं? भेजते हैं कुमार विश्वास जैसे कवि को, है ना, एक जो अच्छे कवि होते हैं उसको भेजते हैं। तो बता दो प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, तो क्या वो खुद से जाते हैं? नहीं जाते हैं। किसके द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं प्रेसिडेंट को? तो किसी ना किसी कवि के द्वारा, किसी ना किसी कवि के द्वारा। तो ए को काटो, आई को काटो, के का मतलब 7, वी का मतलब 8, तो 78 नंबर में क्या है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारे इमेज आपके दिमाग में छपरा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ही टेस्ट लगा दोगे इसका गारंटीड है कि भैया आप तो जल्दी भूलोगे नहीं। और वैसे भी थोड़ा बहुत तो रिवीजन करना ही पड़ेगा क्योंकि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। वैसे भी आर्टिकल्स एक तो है नहीं, 500-500 आर्टिकल्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो इसके लिए विशेष टाइम और विशेष करके मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।